प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत नमन। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ अविनाशी तक पहुंचने के लिए ओ ऊ में ओम एक अक्षर ब्रह्म का निरंतर सुमिरन करना होता है। निरंतर सुमिरन कैसे होगा वो ये भी बताते हैं। वो कहते हैं कि बाहरी 9 द्वारों को रोक कर मतलब बंद करके। बाहरी 9 द्वार कौन से हैं? मलमूत्र का, मुख, 2 नासिका के छिद्र, 2 आँख और 2 हमारे कान। ये सब बंद करने हैं। जब हम ये सब बंद कर लेंगे, बाहरी 9 द्वारे बंद, कहते हैं आप प्राणों को मस्तक में स्थापित करो और परमात्मा संबंधी सभी धारणाओं से युक्त करो इस मन को। अब इस मन से निरंतर प्रैक्टिकल रूप जानकर निरंतर अभ्यास करो। तब कहीं जाके परमात्मा के अविनाशी स्वरूप के, उस आत्म रूप के अविनाशी स्वरूप के दर्शन हमें हो पाते हैं। देखो, आत्मा ही है जो बाहर शक्ति को प्रवाहित कर रही है शरीर से, और आत्मा ही है जो अपनी शक्तियों को बाहर प्रवाहित ना करके अंदर में रोक सकती है। बिल्कुल महाभारत काल में ही जाकर आप समझो इस बात को। जैसे आंखों पर पट्टी बांधी थी ना, किसने बांध रखी थी आंखों पर पट्टी? गांधारी ने बांध रखी थी, जो कि दुर्योधन की माँ थी। कितने समय तक बांध रखी थी? बहुत लंबे समय तक बांध रखी थी। तो जो उसकी आंखों में शक्ति एकत्र हो गई थी ना, वो कितनी पावरफुल थी। जब दुर्योधन आखिरी बचा था ना, तब उन्होंने अपनी उस शक्ति को उसमें उतार दिया था। दुर्योधन में उतारा था ना, तो दुर्योधन का शरीर कैसा बन गया था? वज्र जैसा बन गया था। जिस हिस्से पर उस शक्ति का पात नहीं हुआ था, जिस हिस्से पर वो शक्ति नहीं पड़ी थी, वो हिस्सा कच्चा रह गया था बस। बाकी सारा शरीर तो वज्र के बराबर बन गया था। तो अब देख लो कितनी ताकत है। केवल देखने की शक्ति की ताकत है ये। कहते हैं यदि हम बाहरी कान बंद कर लेते हैं ना, बाहरी कुछ नहीं सुनते, तो हमारे अंदर में इतनी सुंदर धुन बजती है। बाहर हम संसार में क्या सुनते हैं? आवाज़ ही सुनते हैं ना कानों से। कहते हैं जब हम बाहरी कान बंद कर लेते हैं ना और अंदर के पट खोल लेते हैं, तो बाहर की संसार की धुनकारे वहाँ अंदर नहीं पहुँचते, और अंदर में जो धुनकारे होते हैं ना, वो बहुत ही मधुर और आनंदमयी होते हैं। इतने आनंदमयी होते हैं कि मन को साधने का काम करते हैं। जो लोग कहते हैं ना हमें क्रोध बहुत आता है, हमें काम वासना बहुत सताती है, हम लोभ नहीं छोड़ सकते, हम कोई नशा नहीं छोड़ सकते, कोई भी किसी को किसी भी तरीके की परेशानी है, वो अनहद नाद यदि करते हैं ना, तो वो अपनी इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये सब परेशानियां किससे हैं? बाहरी से हैं। बाहरी से आपने अंदर ग्रहण कर रखी हैं, और जब आप अपने अंदर में उतर जाओगे ना अपने मन के साथ, तो बाहर वाला सेट हो जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा, शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, धैर्य आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। किससे आएगा? अनहद नाद से आएगा। बाहरी संसार की जो उथल पुथल है ना, वो सब शांत होने लग जाएगी। आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर आप अपने घर के बाहर बाहर का कचरा साफ कर रहे हो, अपने अंदर का कचरा साफ नहीं कर रहे, तो क्या आपने बाहर रहना है घर से या अंदर रहना है घर में? रहना तो घर के अंदर है ना। और घर के अंदर की सफाई की नहीं, केवल बाहर बेड़े बेड़े की सफाई कर दी, तो क्या आप गंदगी से बच सकते हो? नहीं बच सकते ना। इसीलिए अंदर वाले कचरे को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो बाहर आ रहा है। अगर अंदर सफाई कर दोगे तो वो बाहर फैलेगी क्या गंदगी?
अंदर के अंदर कूड़ा समेट के बाहर डस्टबिन में डाल के और डालोगे तो फिर नहीं फैलेगी ना कहीं पर भी। हमारे पहले सब विचार देखो कहाँ बनते हैं। हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से इकट्ठा करते हैं, बाहर से इकट्ठा करते हैं, बाहर से इकट्ठा करते हैं ना। किसी की कोई बात देखी, किसी की कोई बात सुनी, तो क्या किया, ये रॉ मटेरियल है, अब इसको अंदर इकट्ठा किया और अंदर में जाके पकाना शुरू कर दिया। जैसे बाहर सब्जी वाले से कच्ची सब्जी खरीदते हो ना, हरी सब्जियां या कुछ भी, और क्या करते हो, घर में किचन में ले जाके पकाते हो ना, फिर खाते हो, घर में ही बैठ के खाते हो ना। फिर जो वेस्ट बच जाती है तो उसको बाहर फेंक के आते हो, ऐसे ही करते हो ना। ये उदाहरण है सब्जी वाले का। अब इसको ऐसे ही समझो कि ऐसे ही हम क्या करते हैं, विचारों को, दूसरों के दिए हुए विचारों को हम अपने अंदर में ले जाते हैं, अंदर में ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अंदर में खिचड़ी पकाते हैं विचारों की। उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, और सब विचारों को इकट्ठा करके अपने अंदर में पकाते रहते हैं, पकाते रहते हैं। फिर कुछ हद तक हम नेगेटिव हो जाते हैं, कुछ अगर हम कुछ अच्छा सुनते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। समझ गए ना। अब क्या है, वो कुछ तो हमने पकाया, वो हम खा, जो हम खा रहे हैं वही हम फिर बाहर बोल बोल के निकालते हैं। अगर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव हो जाता है तो हम पॉजिटिव बातें बोलते हैं, अगर हमारा माइंड सेट नेगेटिव हो जाता है तो हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, फिर वही दूसरों के पास चली जाती है, चली जाती है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सर्वदा परमात्मा में ही रहना चाहिए। परमात्ममयी कैसे रहेंगे, सत्य के संग में हर समय हम कैसे रह सकते हैं। सत्य के संग में हमें हर समय रहने के लिए केवल ये याद रखना जरूरी है कि हम एक आत्मा है, हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा ने हमें ये तन रूपी मंदिर दिया है जिसमें बैठ के केवल उसकी आराधना करनी है, और बाकी समस्त संसार के कार्य व्यवहार हम करें या ना करें खुद ब खुद होते चले जाएंगे। हम करें या ना करें खुद ब खुद कैसे हो जाते हैं संसार के काम। लोग अक्सर सोचते हैं कि संसार के काम हम कर रहे हैं। एक तरफ से तो कहते हैं परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, दूसरी तरफ से हम क्या सोचते हैं, संसार के सभी काम हम कर रहे हैं। भाई या तो तुम कर लो और या परमात्मा के बहाने में छोड़ दो। दोनों में से एक ही बात सही होगी ना, दोनों तो नहीं होंगी ना। जैसे बताया था ना, परमात्मा ने तो कहा कर्म कर। अगर ये भी परमात्मा से ही पूछ लेते कि परमात्मा जी कैसा कर्म करें, तो परमात्मा बता देते, नहीं कर्म ही कर्म कर, जिससे तू कर्मों के बंधन में ना बंधे। बताया ना, जब अर्जुन ने पूछा तो श्री कृष्ण जी ने क्या बताया, नहीं बताया ना कि हे अर्जुन, कर्म तो करने हैं, कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति को छोड़ दे। जो भी कर्म कर रहे हैं ना, ये सोच ले परमात्मा करवा रहा है बस, तो आसक्ति नहीं बंधेगी। मगर हम क्या करते हैं, कर्म करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी आसक्ति बांध के, तो हम कर्मों के बंधनों में बंध जाते हैं। क्या नहीं दिया परमात्मा ने जवाब, दिया ना। मगर हम जवाब लेना कितना चाहते हैं वो भी तो हम पे डिपेंड करता है ना। अब कोई आपको सत्य का संग करवाना चाहता है, अगर आप उसको ग्रहण ही नहीं करना चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते, तो कोई कैसे करा देगा आपको, करा देगा। हर एक मनुष्य की यही फितरत होती है, जब वो फंस जाता है ना कहीं, तब वो एट दी एंड परमात्मा पर दोष लगा देता है। कभी भी मनुष्य अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मेरी वजह से, मैंने किया था, इस वजह से मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। हर समय ही क्या करता है, दूसरे ने, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैंने वैसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया तो मैंने ऐसा किया। हर समय ही या तो दूसरे लोग दोषी होते हैं, और कोई नहीं मिलता ना दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए, तो परमात्मा ने कर दिया मेरे साथ तो ऐसा। हम सदा सर्वदा ऐसा ही करते आए हैं और ऐसा ही करते चले जा रहे हैं। अब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना हमें सीखना चाहिए, क्योंकि मानव तन बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। अगर इसमें रहकर भी आज भी प्रभु भक्ति जानकर नहीं कर पाए हम, तो ये वेस्ट ही चला जाएगा, और दोषारोपण करते करते ही हम एक दिन यहाँ से चले जाएंगे लख 84 की धार में। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो गुरु से ज्ञान जान लेते हैं उन आत्माओं के बारे में, कहते हैं
सात द्वीप नौ खंड में, सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु डारी डोर, तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। तापे हंसा नहीं चढ़े तो सतगुरु का क्या जोर। सात द्वीप कौन से हैं? ये बाहरी, जो दो आंखें, दो कान, दो नासिका के छिद्र और एक मुख दिख रहे हैं ना, ये सात द्वीप हैं। और नीचे के दो और पार्ट जोड़ दोगे मल और मूत्र के तो 9 खंड हो जाते हैं। यही कहते हैं इस पूरे तन में, ऐसे समझ लो, इस पूरे तन में जो आत्मा की शक्ति है ना, उसमें सतगुरु क्या करते हैं? ज्ञान की डोरी डालते हैं। और ज्ञान की डोरी पर अगर हंसा नहीं चढ़े, मतलब इस ज्ञान को ग्रहण नहीं करे, तो सतगुरु का क्या जोर। सतगुरु कैसे जोर अजमाइश करेगा? जैसे परमात्मा जोर अजमाइश नहीं करता, ऐसे ही ज्ञान देने वाला गुरु भी आप पर जोर अजमाइश नहीं करता। आपकी स्व इच्छा है, आपको ज्ञान जानना है, आपको चलना है तो मार्ग बता देंगे, नहीं चलना तो नहीं बताएंगे। कोई राहगीर है, कोई पथिक है, रास्ता भूल चुका है, जो सामने रोड पर लोग वगैरह बैठे होते हैं ना, जब रास्ते में हम चलते हैं रास्ता भूल जाते हैं तो पूछते चलते हैं ना कि भाई ये रास्ता फलां जगह जाता है, ये रास्ता फलां जगह जाता है। पूछते हैं कि नहीं पूछते? अगर पूछे ही ना तो कोई बताने थोड़ा ना आएगा हमें कि भाई तुम भटक रहे हो क्या, तुम्हें रास्ता बता दें। आता है कोई बताने? ऐसे हमें ही रुक रुक के पूछना पड़ता है ना कि भाई हम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो ऐसे ही कहते हैं सतगुरु भी छेड़खानी नहीं करते, गुरुजन छेड़खानी नहीं करते। किसी आत्मा ने पूछना है पूछ लो, नहीं पूछना तो अपना जैसे चल रहे हो चलते रहो। इसीलिए कहा जाता है संतों के द्वारा कि जो पूछते हैं उनकी लक 84 की पूंछ कट जाती है। नहीं तो लक 84 में तो हर एक किसी के पूंछ लगी हुई है।